राम यूट्यूब फैमिली। आज के इस ब्लॉग की शुरुआत मैं सुबह के 8:45 से कर रही हूँ। और गाइस ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया मेरा ना, और अभी कपड़े धो रही थी मैं, और साथ में बारिश भी लग पड़ी। रात को भी बारिश लगी थी ना, लेकिन वो सुबह 5:30 बजे रुक गई थी, लेकिन अब फिर से लग पड़ी बारिश। और पहाड़ कितने सुंदर लग रहे हैं, हरे भरे। आज तो ना हम जल्दी फ्री हो गए ब्रेकफास्ट करके। जी, आप क्या कर रही हो? मैं बर्तन धो रही हूँ। लाइट चली गई है? नहीं, मतलब बिजली का बिल आता है ना, अच्छा, तो इसलिए खिड़की की लाइट ले ली। भैया अंधेरे में क्यों पड़ी रहती है? अब धो अच्छे से, गंदे रह जाते हैं वरना बर्तन। आ रही है वैसे भी लाइट है खिड़की से। ठीक है, चलो मैं भी चलती हूँ। हो गए उन्हें कपड़े, उनको साफ पानी में निकालती हूँ चल के। मम्मी जी मासी जी बातें कर रही हैं। फैमिली हो गया मेरा ब्रेकफास्ट, और अब मैं भी ब्लॉग अपलोड करूँगी। और बहन जी ने यहाँ पे जयमाला भी धो दी, मेरी भी धो दे बहन जी। लेके आ जा। नहीं, इतनी बारिश में नहीं जाऊँगी, क्योंकि बारिश लग पड़ी फिर से। और मम्मी जी बैंगन तोड़ने जा रहे हैं गार्डन में। इतनी बारिश में कौन जाता है बैंगन तोड़ने? पर ना, आज सुबह सुबह ही बंदर आ गए थे इतने सारे, तो फिर ये जो बैंगन है ये छोटे छोटे तोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि फिर नहीं तो बंदर तोड़ देंगे, हम नहीं तोड़ेंगे तो। छत में जाने में ना एक तो आलस आता है, नहीं तो मैं ऊपर से आपको व्यू दिखाती हूँ। बहुत ही सुंदर पहाड़ लग रहे हैं यहाँ से, इतना कैमरा में पता नहीं लग रहा है। कुछ नहीं, फिसलन भी हो गई है, नंगे पैर तो चल नहीं जा रहा, ऐसे फिसल रहे हैं पैर, है ना बहन जी? यहाँ से धूप दिख रही है वैसे थोड़ी थोड़ी सी, शायद आज धूप बताई थी, पर ये बारिश पता नहीं क्यों लग पड़ी। ऐसे धूप तो बताई थी आज। तो फैमिली हो गया ब्लॉग भी अपलोड, और अब ना स्टिचिंग करने बैठ जाती हूँ। और मौसम फिर से बारिश वाला नहीं है, पर हल्की हल्की सी धूप लगी है, पता नहीं कहाँ से चमकार सी पड़ रही है धूप की। तो परसों सूट कट करके रखा था, आज उसका मुहूर्त निकली गया, आज सिल लेती हूँ उसको। ये वाला सूट है। तो अभी टाइम ना 10 बज गए, और कपड़े वगैरह धो दिए, थोड़ी सी क्लीनिंग थी करने को, मम्मी जी और मैं कर रहे थे तो वो की। और कूड़ा जलाने के लिए, कूड़ा तो मैंने नीचे वहाँ पर फेंक दिया ना ऊपर से ही। अब मैं नीचे जाके आग लगा देती हूँ उस कूड़े को, फिर हो गई फ्री। हमारा घर, इस घर के बारे में पूछ रहे थे, ये पिंक वाला घर जो है ये किसका है? किसी का कमेंट आया था, तो ये मेरी बुआ का घर नहीं है, ये जो न्योती बोल रही हूँ, अनबी का घर है। शायद मासी जी और बहन जी ने यहाँ पर कुछ बीजा है, मैं तो पैर ही रख दे रही हूँ क्यारी में। तो कूड़ा जला के तो आ गई मैं ना, और अब भैंस को भी बांध ही देती हूँ। 10-20 हो गए, धूप आ गई है थोड़ी थोड़ी, इसको तो कर देती हूँ इसको अंदर, फिर गोड़ के काम से भी फ्री। रुकिए,
टू फैमिली हो गई कुर्ती स्टिच और टाइम 11:15 हो गए, तो जल्दी से बना लेती हूँ दाल चावल भी। और धूप दिखाती हूँ मैं आपको, धूप आ गई बहुत दिनों बाद, नहीं वैसे कल भी थी। इस टाइम तो हमेशा वैसे बारिश वाला ही मौसम रहता है। सुबह सुबह पानी भरने भूल गई थी, अब पता नहीं है अभी पानी चला हुआ है या नहीं, कहीं चला ना गया हो। बहन जी की गागर से ले लूँगी पानी, बहन जी तू ही दे देगी। चला है, तू भी सुबह भूल गई थी पानी भरना। अच्छा। ना चूड़ी ना आंचल ना पायल ना घुंघरू सारी दुनिया से हो गए। दे दी होगी कोई बिल। खाना बन गया तेरा। तूने रोक क्या मांगने आई है तो? तूने रोक दिया, क्या कर देगा? क्या मांगने आ गई तू? अल्लाह के नाम पे दे। मत मार दी, नहीं सिर में नहीं मारती। जग कर ले, काम कर ले बालों से, इंगे बालों पे खड़ी कर लेंगे। काम कर ले काम जा। सिर्फ दाल ही बनाई है ना, तो थोड़ी सी खटियाई और थोड़ी सी कड़ी ले जाती हूँ। थोड़ी सी? हाँ। खत्म हो गई आपकी? है नहीं। मम्मी दरवाजे खोला। केड़ा फरवरी रे धुप्पा यहाँ पे बहन जी, यहाँ पे ते क्या रहा सीना जी की ना कभी कभी मेरे को काली जुबान लगती है। अभी मेरे को बोल के गई कि तू ना स्टिचिंग करने क्यों बैठी है, तू रुपाई कर परे आके, क्योंकि तू रुपाई की कुर्ती मैंने इस साइड रखी थी। सुबह थोड़ी देर बैठी थी तुरपाई करने, अब तू क्या करेगी? और तू भी तुरपाई करेगी? अब टिच टिच करने से क्या फ़ायदा? चली गई ना लाइट, फिर बोलती है मोटर वाली मशीन लेनी है। अब 4:45 तो हो ही गए, थोड़ी देर धक्का मत दे। 4:45 तो हो ही गए, थोड़ी देर ना तुरपाई कर लेती हूँ, फिर उसके बाद खाना बनाएंगे बहन जी, है ना? आज छत पे चलेंगे घूमने। ठीक है। मम्मी जी ने ना बैंगन निकाल के रख दिए, शायद मुझे लगता है शाम के खाने में बैंगन की सब्जी बनानी होगी, पर फिर भी एक बार कंफर्म कर लेती हूँ। कहाँ गई मम्मी जी? मम्मी जी बैंगन बनाने? ठीक है। मासी जी छिप गई यहाँ पे। आलू पाने? ठीक है। करारी ढक्कन नहीं देंगी ज़्यादा देर। बहुत धूप है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा बाहर। कदे खानी नहीं तो कद खाती नहीं। हमारे यहाँ तो रोज सेंगे बनती है। कौन आया है? कौन आया है? मासी जी आए ना अंदर, उनके लिए बनाई मैं। ले ले जा बड़ी जा जा जा, कुछ नहीं होगा जा। मैं करने में मासी जी मैंने कोई बीमार कई गल्ला ठीक है। आंगे बच्चे मेरे प्रताप ने उन्हें जलन आंगे फिर मैं टेंशन नहीं स्कूटर के लगा ये सोच के मैं मिट पर चढ़ मैं छेना मिट पर ऊपर अभी तो फैमिली अभी टाइम 7:15 हो गई ना, और खाना बनाकर मैं फ्री हो गई। अब थोड़ी देर ना बाहर हवा लेते हैं। और मम्मी जी फिर से लग पड़े सफाई करने इस वाले क्यारे की। हाँ,
बिल्कुल पीछे। अच्छा दीदी, मम्मी जी ने बोला ना कोई ना आम तोड़ के यहाँ यहाँ रख गया था। नहीं मत देना रे जी। हाँ बाद में ले जाने होंगे जब पक जाएंगे। क्या होया? एक छूंगी सुलार। तो भाई सब ऊपर वाले फ्लोर में चलते हैं, बाहर लेते हैं हवा जाके। इस वाले फ्लोर में तो हवा है नहीं। कैसे घूम रही है जी ना। जब तू इस एज में आ जाएगी तो भी ऐसे घूमा करेगी। नहीं तब मैं खेत में होंगी। भैंस पालूंगी 4। अभी पाल, अभी है टाइम भैंस का। नहीं इस उम्र में ताकि लोग दया करे कि वो ये तो बूढ़ी है क्या, कितना काम कर रही है। बुढ़िया तुम्हें बूढ़ी होंगी ना। ए बूढ़े नहीं, इससे ज्यादा एज। अच्छा जब मेरी 70 से ऊपर होगी। 70। अच्छा पहले तब कमाई तो खेत में। हाँ तो आप ये स्टोरी पूछ रहे थे ना। हाँ। बता दे पहले हाँ। ये सड़ गया है। हाँ तो मैं ना ये वाली सलवार वैसे प्लाजो पहन फिर तो ठीक है, पर ऐसे ना उठा के रखती हूँ, ऐसे लपेट के रखती हूँ ये वाली ये टांग की सलवार जो है। क्योंकि पता क्या हुआ, 2-3 दिन पहले ना बहन जी गैस पे ना रोटियां बना रहे थे। करली बाल बेबी हेयर दिख रहे हैं ना। हाँ तो चुन्नी ओढ़ लेती हूँ। तो ना 2-3 दिन पहले ना बहन जी गैस पे रोटी बना रही थी, और मेरे को आदत है जैसे ये गैस है तो मेरे को ऐसे चंबड़ने की आदत है। ऐसे ऐसे खड़ी रहती हूँ और बातें करती रहती हूँ बहन जी से। तो वैसे खड़ी थी बहन जी ने ना ऐसे पता नहीं राड नहीं क्या बोलते हैं। हाँ सेक रही थी रोटी सेकने लगे ना, और फुल्का गरम गरम फुल्का ना यहाँ पैर पे गिरा, और उसकी जो है ना फूला हुआ फुल्का था वो गैस निकली, और उसकी स्टीम निकल के ना यहाँ लगी। तब से ऐसे ना यहाँ पे सलवार जो पहन रही हूँ तो ये जो पहुंचा है यहाँ पे सीधा यहाँ पे रगड़ लग रही है। यहाँ पे 2-3 दिन पहले यहाँ से भी जली थी, और जब मतलब 13वीं थी शायद अम्मा जी की। हाँ उससे पहले यहाँ से पता नहीं यहाँ भी कुछ गरम गरम लगा था। इतना बड़ा वो हो गया था, पानी वाला जो होता है वो फटा ना, फिर इतना बड़ा जख्म था इसके ऊपर। मैं सभी को बोल रही थी कि आप प्लीज़ आटा गूंथ दो। उस टाइम आटा इतना सारा गूंथती थी मैं, मतलब सभी गूंथते थे पर ज़्यादातर मेरी बारी आती थी आटा गूंथने की। इतना सारा आटा तो मैं बोलती थी गूंथ दो, नहीं तो मैं ये जख्म वाला आटा हाथ लगा दूंगी आपके आटे में। तो यूट्यूब फैमिली बहन जी बोल रहे हैं कि कमेंट का सिलसिला छत पर शुरू कर देते हैं। 8 तो बज गए, फिर खाना भी खा लेना हमने। तो पहला कमेंट है, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं इस कमेंट से रिलेटेड, बहुत सारे कमेंट आए थे। सालू चौधरी जी का कमेंट है, दी ज्योति के ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं, पता है आपको कुछ? तो ना मैं वीडियो कॉल पर मम्मी और पापा से बात कर रही थी, तो मैंने मम्मी से पूछा कि आप क्या कर रहे हो। मम्मी ने बोला मैंने आपका ब्लॉग देखा भी, और देखना भी क्या फ़ोन पे, एक तो ज्योति ब्लॉग नहीं डाल रही है। मैंने कहा मम्मी को भी आदत है ज्योति का ब्लॉग देखना और हमारा। मैंने कहा हाँ मुझे भी आदत है ब्लॉग देखने की, पता नहीं क्यों नहीं डाल रही है ब्लॉग। तो पापा ने ना तभी फ़ोन कर दिया ज्योति को कि तू ब्लॉग क्यों नहीं डाल रही है, सभी पूछ रहे हैं ये वो। तो फिर उसने बोला कि उसकी तबीयत तो थोड़ी ठीक नहीं है इसलिए वो ब्लॉग नहीं डाल रही है। आ जाएगी 1-2 दिन में ब्लॉग उसके, क्या पता कल ही आ जाए। निर्मल कौर जी का कमेंट है, दी हमारे यहाँ जब किसी की डेथ होती है तो 1 मंथ तक अपने सभी गहने निकाल देते हैं, मेकअप भी नहीं करते हो है। आप बताना आपके यहाँ कैसे होता है, प्लीज़ रिप्लाई। तो बहुत सारे कमेंट आते हैं, आप मेकअप क्यों कर रहे हो, सब तली हुई सब्जी तली हुई चीज़ें क्यों बना रहे हो, ये वो बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। तो हमारे यहाँ ना 13 दिन तक होता है, जैसे लहसुन प्याज नहीं खाना, तली हुई चीज़ें नहीं बनानी भी नहीं और खानी भी नहीं। और जब डेथ होती है उसी दिन ना गहने वगैरह और मेकअप वगैरह नहीं करते, बिंदी वगैरह हटा देते हैं। हाँ फिर 13वें दिन ना बिंदी भी लगा लेते हैं, फिर उस दिन भी मेकअप करते हैं, उस दिन 13वें मेकअप करते हैं, श्रृंगार नए कपड़े पहनते हैं, फिर उसके बाद पहन सकते हैं। पता नहीं हर जगह के अलग अलग रिवाज है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा है 13 दिन तक नहीं होती ये चीज़ें, उसके बाद नॉर्मल रूटीन में आ जाते हैं। सोनी MKG का कमेंट है, दी जो पतरोड़े होते हैं वह अरबी के पत्तों के होते हैं, हमें ब्लॉग में ज़रूर बताना। अगले जो पतरोड़े होते हैं वो कचाड़ू के पत्तों के होते हैं, अरबी के भी होते हैं। जैसे शहर में कहाँ मिलेगी कचाड़ू के पत्ते, तो वो तो शायद अरबी के भी बना लेते होंगे। तो हाँ हमने भी अरबी और कचाड़ू के मिक्स बनाए हैं, लेकिन अरबी के नहीं लगते अच्छे। ऐसे मत बोलो, गले में कुछ होता है। हाँ बीच बीच में होता है कोई कोई गदाड़ा, सारे थोड़ी होते हैं। बस कचाड़ू के खाते हैं हम।
सोनिया देवी जी का कमेंट है, अंजना रंजना एक बात ज़रूर बताना, आपको अम्मा जी की याद आती है, प्लीज़ ज़रूर बताना। मैंने और भी कमेंट पढ़े, ये सभी पूछ रहे हैं कि याद नहीं आती ये वो। तो थोड़ी देर पहले बहन जी और मैं ना यही डिस्कस कर रहे थे कि हमें लग ही नहीं रहा कि अम्मा जी नहीं है। हमारे साथ नहीं है। हाँ जैसे ना कभी अचानक से ऐसे याद आती है, कोई चीज़ अम्मा जी से रिलेटेड करते हैं तो याद आती है कि नहीं अम्मा जी नहीं है अब। जैसे अभी ना मम्मी जी ये जो खेत था छोटा सा जहाँ गुलाब लगे हैं, वहाँ सफाई कर रहे थे, तो मेरे दिमाग में अचानक से ख्याल आया कि ये क्यारी जो है हमेशा अम्मा जी साफ करते थे, अम्मा जी लगे रहते यहाँ सफाई करते कभी बीच बीच में हम भी हेल्प करते थे, लेकिन अम्मा जी ज्यादातर लगे रहते अम्मा थे। जी। जब भी कोई ऐसी बात होती थी जैसे पतरोड़े अम्मा जी को बहुत पसंद है, खटियाई बहुत पसंद है, तब याद आता है कि नहीं अम्मा जी होते तो इतने चाव से खाते वो ये चीज़। लेकिन लग नहीं रहा कि नहीं अम्मा जी हमारे साथ नहीं, ऐसा लग रहा है कि नहीं सब नॉर्मल है। ऐसा लग रहा है जैसे अभी अम्मा जी यहाँ से आ जाएंगे, उई क्या लग रही करना। हाँ। तो ऐसा लगता है कभी यहाँ से आ जाएंगे, यहाँ से आ जाएंगे, पता नहीं लगता इतना कि और नहीं है। अगर किसी ने नेगेटिव वे में भी ये सवाल पूछा होगा ना, तो ऐसा नहीं हो सकता किसी के घर का मेंबर गया और वो याद ना आए उसकी। खलीफा हसनैन जी का कमेंट है, ये पूछना था कि अम्मा जी डेट हुए थे तब घर के सारे लोग आए थे कि नहीं, आपके हस्बैंड एंड देवर और आपके चाचा जी तो अपने एक बार बताया था, 4 भाई हैं आपके ससुर, वो हमारे में आखिरी बार जो फैमिली मेम्बर होते हैं वो कहीं भी हो वो लास्ट टाइम देखने आते हैं, बताना प्लीज़। हाँ तो सभी थे, ऐसा कोई भी नहीं था जो ना आया हो, सभी पहुंच गए थे उस दिन। अम्मा जी की डेथ 13 तारीख को हुई थी ना सुबह, और मतलब अंतिम संस्कार उनका 14 तारीख को हुआ था, क्योंकि वो चंडीगढ़ में थे तो रात को आने में 8 साढ़े 8 बजे पहुंचे थे वो। इतने बजे रहे। अम्मा जी के साथ मम्मी जी डैडी जी और वो थे। उस दिन हमने ब्लॉग भी नहीं बनाया था, जब अम्मा जी को चंडीगढ़ लेके गए हमने सोचा आज तो आ तो जाएंगे, लगा था आपको कि ऐसा होगा, ब्लॉग में आप बताया अम्मा जी भी को नहीं देख था। के बोल भी नहीं सकते कि नहीं अम्मा जी वापस नहीं आएंगी। बिल्कुल ठीक थे। जाते जाते मैं ऐसे बैठी बेड के ऊपर अम्मा जी के साथ, अम्मा जी ने बोला कि ना मुन्नू का ख्याल रखना, उसे ना अच्छे से नहलाना, गर्म पानी से सेक के नहलाना। मैंने कहा हाँ आ जाओगे, आप ही नहलाओगे आगे, मैंने कहा क्या पता था। वैसे शायद अम्मा जी को तो बहुत पहले पता चल गया था कि है ना। हाँ शायद वो ठीक नहीं होंगे। हाँ कितनी बार उन्होंने बोला कि नहीं मैं नहीं बचूंगी, शायद पहले पता लग जाता है, लेकिन हमें पता नहीं लगा। वैसे भी ना अपना कोई फैमिली मेम्बर हो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हाँ। चाहे वो कितना भी बीमार हो, हम नहीं कर पाते एक्सेप्ट कि उन्हें कुछ हो जाएगा। ना हम खाना खाने भी चले जाएंगे, तो आज का ब्लॉग छत से एंड कर देते हैं। चलो करो बहन जी एंड। तो कमेंट में बताना आपको हमारे ये ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक बाय।